अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक स्पेशल टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे सॉल्व्ड एक्सरसाइज, मतलब कि जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, फर्स्ट ईयर का, न्यू फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी जो है उसका जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQs देखेंगे। कल की वीडियो के अंदर फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि विच डोमेन ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स दैट ऑफन इनहेबिट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स एंड हैव ऑल मेम्ब्रेन्स विद ईथर लिंक्ड लिपिड्स। इसका मतलब ये है कि जानदारों के अंदर जो हमने डोमेन बनाई थी, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया वगैरह, तो उनमें से कौन सी डोमेन ऐसी है जिसके अंदर पाए जाने वाले जो जानदार हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर, शदीद इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं और उनकी जो मेम्ब्रेन है, तमाम मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ईथर लिंक्ड लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन है मैंने सिर्फ वही लिखा हुआ है जिसका नाम है आर्किया। अब देखेंगे कि आर्किया के अंदर जो जानदार हैं, जो आर्किया के अंदर जानदार हैं, उनकी जो तमाम की तमाम मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर ईथर लिंक्ड लिपिड्स होता है और वो शदीद इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि शदीद गर्मी हो गई, शदीद सर्दी हो गई, नमकीन माहौल हो गया, सारे के सारे माहौल के अंदर जो है वो रह सकते हैं और ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए पहला जो MCQs है उसका राइट ऑप्शन आर्किया होगा। सारे ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए टाइम को बचाने के लिए सिर्फ राइट ऑप्शन ही मैंने लिखा है और थोड़ी सी वजाहत करते चले जाएंगे। अब आप देखें दूसरा MCQs, विच इज़ द की डिफरेंस बिटवीन डोमेन्स बैक्टीरिया एंड आर्किया, कि आपके पास जो डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया है उनके दरमियान जो स्पेशल या बेसिक या की डिफरेंस है वो क्या है, मतलब ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो दोनों को एक दूसरे से अलहदा करता है। तो जहन में रखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल, मतलब कि जो बैक्टीरिया का सेल होगा उसकी जो सेल वाल है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जबकि जो आर्किया की सेल वाल है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन या दूसरे मरकबात या केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, बैक्टीरियल सेल वाल हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन वाइल आर्कियल सेल वाल डू नॉट हैव इट। अब इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट जो MCQs है, MCQs नंबर 3, तो इसको आपने याद करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स, कि इनमें से कौन सा किंगडम, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में। तो उनमें 4 ऑप्शन में से जो है आप लोगों ने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में, इस सवाल में ये पूछा गया है कि उन चारों में से कौन सा किंगडम ऐसा है जिसके अंदर जो जानदार हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस भी होता है, एंड कैन बी ऑटोट्रॉफिक, वो या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी खसूसियात उन जानदारों के अंदर हैं जिनको किस में रखा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो आप बताएंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर जानदार जो हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलर होते हैं और इसी तरह यूकैरियोटिक भी होते हैं, और वो हाइड्रोट्रॉफिक मतलब अपनी खुराक को तैयार भी कर सकते हैं और अपनी खुराक को तैयार नहीं भी कर सकते, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही होगा। इसी तरह नेक्स्ट MCQs नंबर जो है वो 4 देखेंगे, इन विच किंगडम्स आर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा किंगडम ऐसा है जिसके अंदर जानदार जो है वो ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली मल्टी सेलर, मतलब उनके अंदर ज़्यादा सारे के सारे, मतलब ज़्यादातर जो मल्टी सेलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और उनके पास सेल वाल भी होती है और सेल वाल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो जहन में रखेंगे जो प्लांटाई हैं, जितने भी पौधे हैं वो उनके अंदर सारी की सारी खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इनका राइट ऑप्शन जो है वो प्लांटाई होगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ कॉमनली यूज टू क्लासीफाई वायरसेस, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसकी बुनियाद पर हम जो है वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। तो बुनियादी तौर पर वायरसेस को क्लासीफाई किया जाता है किस चीज़ की बुनियाद पर, द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन, मतलब उनके पास जो न्यूक्लिक एसिड है या तो DNA है या RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, इस चीज़ की बुनियाद पर हम बुनियादी तौर पर जो है वायरसेस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वायरसेस के ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें अगर, विच वायरस ग्रुप इंक्लूड्स वायरसेस
सच एज़ कोरोना वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, कि उनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस को रखा जाता है। तो जहन में रखिएगा, कोरोना वायरस हो या इन्फ्लुएंजा वायरस हो, दोनों जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं, इसलिए इनको हम कहाँ रखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस के अंदर रखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, एट विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी असिस्ट डू वी एवेलुएट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ विद इन आ पार्टिकुलर हैबिट और इकोसिस्टम। इसका मतलब यह है कि बायोडाइवर्सिटी असिस्मेंट के अंदर किस लेवल पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक मखसूस इलाके में या मखसूस इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ को जो है हम उनका मुताला कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो वो कौन सा लेवल होगा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, मतलब कि स्पीशीज़ लेवल। ये आप याद करेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है उसमें जो है जो चीज़ पूछी गई है पहले उसको देखेंगे, फिर उसका जवाब देखेंगे। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बल्कि यहाँ पर थे, विच मेथड इज़ बेस्ट suited for assessing the distribution of species across the gradient of environmental condition within a single geographical area, कि कोई भी सिंगल जियोग्राफिकल एरिया होगा, उसके अंदर जो माहौल है उसके अंदर मतलब ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, तो जब ग्रेजुअल चेंज आएगा तब उसके अंदर जानदारों की जो स्पीशीज़ हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का मुताला अगर करेंगे तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, तो उसको आप कहते हैं ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग की मदद से हम ये काम करते हैं। तो ये राइट ऑप्शन ज़हन में रखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ की तारीफ़ को माइंड में रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उसमें ये स्टेटमेंट दी गई है कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के जो अफराद हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, वो एक दूसरे से मतलब इस पॉइंट को समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्लियाँ हैं, तो बिल्लियों के साथ ही सेक्सुअल कंटैक्ट करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली जो है इंसान के साथ सेक्सुअल कंटैक्ट करे। तो इसका क्या मतलब है कि एक मखसूस स्पीशीज़ के जानदार ही अपने ही जैसी ही स्पीशीज़ के जानदारों के साथ सेक्सुअल कंटैक्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। इसी तरह अगर हम बात करें, विच टाइप ऑफ स्पेसिएशन अकर्स व्हेन पॉपुलेशन आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय फिज़िकल बैरियर, के फ़िज़िकल बैरियर की वजह से अगर जानदारों की पॉपुलेशन एक दूसरे से अलहदा हो गई हैं तो वो किस टाइप का स्पेसिएशन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये आपके पास MCQs हैं जिनको आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।